Hello students, welcome to my channel. In this video, I will discuss some basic problem based on set theory and representation of set theory. इसके प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 फॉर्म बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म और फिर रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, देन वेन डायग्राम। आइए आज इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए, यदि नहीं होता है तो फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसको करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सेट का डिफिनीशन होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इस वर्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं, MAR। यहाँ पे R 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट इसका डिफिनीशन होता है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए सिर्फ एक ही बार R को सिलेक्ट करेंगे। देन I और इसके बाद A है, तो A हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए A भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसलिए A भी सिंगल टाइम्स ही होगा, क्योंकि सेट का डिफिनीशन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए इसके I के बाद G होगा, देन E होगा। यही इसका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। आइए एग्जांपल 2 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर -half लेस देन x लेस देन 9/2। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर दीजिए। और बोला क्या जा रहा है, -half to 9/2 मीन्स यहाँ पे जो होगा अपना 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इसको थोड़ा और आगे कर लीजिए, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। और -half बोल रहा है, तो -half यहाँ पे कहीं होगा, -half, और फिर 9/2 यहाँ पे कहीं होगा, मीन्स 4.5, तो यहाँ पे 9/2 लिख दी। अब इसमें सिंबल क्या दे रहा है, -half से बड़ा होनी चाहिए, बट 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो लेस देन जो रहता है, तो यहाँ पर का जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको छोड़ करके और इधर का जितना भी वैल्यू होगा उसको काउंट लेनी है। और यहाँ पे लेस देन 9/2 है, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसको छोड़ करके और इधर का टोटल वैल्यू लेनी है। तो ये दोनों के बीच में जो वैल्यू आती है उसको आप सिंपली रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये दोनों के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है, 0, 2, 3, 4, यही अपना रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला गया है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जब n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पे ये 2 आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे ये 4 आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 पे ये 6 आ रहा है, और n इज इक्वल टू 4 पे ये 8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसलिए इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये 0 जो है इसको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 इस तरह से। होल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर में आप सिंपली 0 इंक्लूड कर लीजिए, वही होल नंबर हो जाएगा। तो ये जो स्टार्ट होगी 1, 2, 3, ये इस तरह से होता है। और फिर एक इंटीजर होता है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, इसी मतलब होल नंबर में इसको 0 के बाद निगेटिव डायरेक्शन में भी आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, मीन्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -3, -2, -1,
0 देन 1 2 3। तो आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, सेट विल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए ये a इज इक्वल टू ये दिया गया है, तो इसका जो सेट विल्टर फॉर्म नोटेशन होगा कुछ इस तरह से होगा, x सच दैट x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। 0 क्या है, होल नंबर का पार्ट है, बट इसमें क्या है 1 2 3 ये जो है बेसिकली यहाँ से जो ये है ये एक नेचुरल नंबर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि इस तरह का कुछ रहता है तो उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इस तरह का रहेगा तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0 +-1 +-2 +-3, इसको सेट विल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 है, उसके बाद +-1 तो ये +1 हो गया, -1 तो इधर -1 हो जाएगा, +-2 तो ये +2 हो जाएगा और इधर ये -2 हो जाएगा, +-3 तो ये +3 हो गया और इधर अपना -3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है। तो आइए मान लेते हैं यहाँ पे ये जो एक बी सेट दिया गया है मुझे, b इक्वल टू ये हो गया, तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इस इंटीजर का रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर जो है -3 से इसको पूरा पार्ट आप इंक्लूड कर सकते हो या सिंपली लेस देन लगा सकते हो, और इधर भी ये हो जाएगा -3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 3। यही अपना सेट विल्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें क्या है, इसको आप गौर से देखिए, मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेट विल्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितना भी एलिमेंट दिया गया है उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करो, मीन्स उसमें कोई एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी सर्च करो जो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से उस पूरी एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट किया जा सके, उसी को तो सेट विल्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इस एग्जांपल को देखिए, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, ऊपर 1 है नीचे 2 है, ऊपर फिर से 2 है और नीचे 5 है, फिर 3 है 9 है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 10 एंड 4 का स्क्वायर +1 17, 5 का स्क्वायर +1 26। तो ऊपर क्या है, ऊपर जो नंबर है नीचे उसी का स्क्वायर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का, इसका जनरल टर्म यदि हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा n डिवाइड अपॉन n स्क्वायर +1। और ये जो नंबर है ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए इसका जो सेट विल्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये c इज इक्वल टू हमें दिया गया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा c इज इक्वल टू x सच दैट x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर +1। यही अपना सेट विल्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो आप में कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो भी आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।